क्या हुआ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप ये बक्से की कड़ी जरा वो लूज हो गई है, ठीक कर रहा हूँ। लाया मैं कर देता हूँ। रहने दे, मैं कर लूंगा। इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। ये भाई ये क्या? नहीं नहीं, वो सर दर्द हो रहा है इसलिए ऐसा आवाज निकल गया। अरे दया, हाँ। वही लाना, चाय लाना, कितना टाइम। दादाजी, दादाजी, हाँ? दादाजी, ये देखो, हमने स्कूल में डोनेशन देने का अच्छा काम किया ना, इसीलिए अंजलि आंटी ने पूरी टप्पू सेना को गिफ्ट दिया है। ये देखिए। अरे वाह, ये दादाजी, ये कितना मस्त फोटो है। ये डरा हुआ बच्चा कौन है? तू बता, तू जानता है इसे? कौन है दादाजी, बोलो ना। अरे ये जेठिया है। पापा, हा, पापा, पापा, ये कितना मस्त फोटो है। पापा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो फोटो बापूजी ने खींचा है। अरे बापूजी, हाँ? ये फराक पहनी हुई लड़की कौन है बापूजी? बहुत प्यारी लड़की है। कौन है, कौन है? ये भी जेठिया ही है। देखो तो। लो तो बेटा। पापा, अब बचपन में फराक पहनते थे, अब क्यों नहीं पहन? अभी बड़ा हो गया ना, तेरे जितना नहीं रहा। दादाजी, ये टोपी किसकी है? मेरी है। इसे गांधी टोपी कहते हैं। बचाओ में मैं हमेशा पहनता था। दादाजी, तो अभी पहनो ना। अभी? हाँ 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 बापूजी। वाह दादाजी, आप इस टोपी में एकदम मस्त लग रहे हो। बापूजी, सच में आप एकदम रूबदार लग रहे हो। सच्चे बापूजी, बहुत सालों के बाद आपको टोपी में देखा। बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। दादाजी, अब आप ये टोपी हमेशा पहनना। एम? हाँ तुझे पसंद है? हाँ दादाजी। ठीक है, तो मैं इसे रोज पहनूंगा। है? श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा, अहमदाबाद से आपका पार्सल है। हाँ हाँ बेटा, पापा का फोटोग्राफ। हाँ, मेरा वीरा ने सुंदर ने भेजा होगा। हाँ हाँ। थैंक यू। हाँ, देखो देखो। मम्मी, ये सब क्या है? ये बेटा, ये सब तो आयुर्वेदिक चीजें हैं। आयुर्वेदिक शैम्पू, आयुर्वेदिक तेल, साबुन, सब बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है? अरे बेटा, ये सब हम सबके लिए है। हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे टप्पू के पापा, देखिए देखिए, ये मेरे वीरा ने एक से बढ़कर एक चीज आयुर्वेदिक भेजी है। और आप मानोगे नहीं, हमारी पोल में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो ये आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल ना करता हो। सर दर्द कर रहा है, ले जा अभी इधर से। ऐसा थोड़ी होता है, चीजें बेचते देखते नहीं हो तो फिर ऐसा करता रहा। हो गया। अरे दादाजी, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक से करना बेटा। हाँ दादाजी। ला, मैं लेता हूँ। नहीं दादाजी, मैं ले लूंगा। अरे अरे, संभल के टप्पू, हाँ पापा। लगे नहीं, देख जरा। हाँ धीरे पापा। धीरे। आओ बबीता, आ गई जिम से? हाँ।
व्हाट हैपेंड? ये बारिश इतनी हो रही थी ना, मोबाइल में पानी चला गया। तो मोबाइल तो ठीक है ना? चालू नहीं हो रहा है फोन। तो गया मोबाइल काम से। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज का ऐसा ही है, एक बार पानी गया तो आइटम खत्म। तुम अपनी भविष्यवाणी बंद करो। ए अय्यर, क्यों ना हम लोग जेठा जी के पास चले? जेठालाल? जेठालाल क्या क्यों? अरे उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आई एम श्योर वो मेरा मोबाइल ठीक कर देंगे। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स। जल्दी चलो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, तुम भी चेंज कर लो, ओके? बबीता भी मोबाइल संभाल कर रखना चाहिए। मामा, आज सुंदर ने भेजी हुई सारी आयुर्वेदिक चीजें मिल गई है। अरे तू फोन में बात कर रही है, माइक में बात नहीं कर रही है, शांति रखने भाई। तेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, चूरन जरा ठीक नहीं है। हाँ। ए झूठी, तूने अभी चूरन की बोतल खोली भी नहीं है, कभी चखा तूने चूरन? माँ आपको चूरन कह रही है। हाँ माँ, क्या 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 हो? हाँ सर दर्द है जरा। हाँ ठीक है, मैं चूरन को लगा दूंगी। हाँ अच्छा मैं वो फोन रखती हूँ। हाँ क्या लगाना है चूरन को, मतलब मुझको? माँ कह रही थी कि इसमें एक तेल की बोतल है ना, उससे आपको तेल मालिश कर दूंगी ना तो सारा सर दर्द गायब हो जाएगा और सर एकदम शांत हो जाएगा, तो आपको मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दया भाभी। हाय जेठा जी। अभी कोई तेल मालिश की जरूरत नहीं है। बबीता जी, आइए आइए बैठिए। आइए आइए, बैठे बैठे बबीता जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ यार भाई, आप भी आइए। बढ़िया। गुड मॉर्निंग दया भाभी। हाय जेठा जी। बबीता जी, आइए आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ आइए आइए यार भाई, आइए आप भी आइए। बढ़िया। सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? किया, आपने हमें डिस्टर्ब किया। आपने हमको बहुत बहुत डिस्टर्ब किया। ये ऐसा पूछ के आपने हमको डिस्टर्ब किया। क्या बबीता जी, अरे एक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी क्या डिस्टर्ब हो सकता है? तो अरे हमारे में तो कहावत है, पहलो सगो पड़ोसी। मतलब पहला रिश्तेदार पड़ोसी। That's so sweet. हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं जया भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, अभी घर पे कॉफी पिए। ठीक है यार भाई, का नहीं चाहिए तो रहने दे। बबीता जी के लिए लेके आ। हाँ हाँ नहीं नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पीने है, थैंक यू सो मच। अरे खुद तो लीजिए चाय कॉफी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। मसाला दूध, बादाम बादाम केसर बेसर डाल के बहुत बढ़िया बना दिया दया। नो नो, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जेठा जी, ये जरा मेरा मोबाइल देख लेंगे, ये बंद पड़ गया है। ले, क्या हुआ, कैसे बंद हो गया? वो मैं जिम से वापस आ रही थी ना, तो सडनली बारिश शुरू हो गई और मोबाइल में पानी चला गया। अब ये चालू ही नहीं हो रहा है। रोज जिम में जाते हैं? हाँ हाँ, रेगुलरली, साल के 365 दिन। बोलो कितना कसरत करते हैं आप, हैं? रोज जिम में जाना, और मैं कभी कभी देखता हूँ बालकनी में भी आप वो साइकिल चलाते हैं। मुझे लगता है आपकी ये चुस्ती फुर्ती का राज आपकी कसरत ही है। मोबाइल यहीं पर रिपेयर होगा कि दुकान लेकर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी इधर ही रिपेयर कर देता हूँ। अरे दया, हाँ वो जरा बाल सुखाने का मशीन लेके आता। हेड्रा। हाँ हाँ हाँ, जरूर। जेठालाल, बाल का प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल का प्रॉब्लम है। ओह, जोकर, जोक मार रहे हैं। अरे अय्यर भाई, मुझे भी पता है बाल का प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल का प्रॉब्लम है। लेकिन क्या, मोबाइल में जो पानी जाता है ना, उसके ऐसे वो गर्म हवा ऐसे मारेंगे ना तो पानी क्या भाप बन के उड़ जाता है। वैसे ऐसे फूक मार मार के भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बहुत टाइम जाएगा।
आपको रात भर इधर ही बैठना पड़ेगा। ये लीजिए टप्पू के पापा। और जरा प्लग में डाल देना। हाँ जेठा जी मोबाइल ठीक तो हो जाएगा ना? अरे अभी 2 मिनट में। ना भाई ला जल्दी। ओह दया भाभी, दया भाभी, अरे क्या कर रही हो? बबीता जी के बाल उड़ रहे हैं। अरे अभी तो मेरा बाल। अरे भाई तू ये। अरे हाँ लीजिए। अरे बाल बिगाड़ दिया सभी। अरे बबीता जी के बाल बिगाड़ते को ऐसे रखते हैं। जेठा जी, जेठा जी, मैं सही कर लेता हूँ बात। अभी हो जाए। है भाभी, ये आयुर्वेदिक आइटम आपने कहाँ से मंगवाया? अरे ये तो मेरे वीरा सुंदर ने अहमदाबाद से भेजा है। अच्छा वैसे अय्यर को भी आयुर्वेदिक चीजों का बहुत शौक है। हाँ, मेरे को आयुर्वेदिक आइटम बहुत पसंद है। ओहो, तो इसमें से जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिए, मैं दूसरा मंगा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, इतना अर्जेंट नहीं है दया भाभी। जब भी सुंदर अहमदाबाद से आए ना तो आप मंगवा दीजिए। अब सर्वर है, ले लीजिए ना। ये देखिए बबीता जी। आपका फोन ऑन। वाओ, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे कितना हुआ? क्या? नहीं, ये मोबाइल रिपेयरिंग का चार्ज कितना हुआ? मोबाइल रिपेयर किया तो उसका फीस तो देना ही पड़ेगा, बराबर है। अभी आपको फीस देनी है तो एक काम करो, हमारा किचन में बर्तन है ना वो सब धो डालो। क्या? अरे भाई हमारे ऐसे जान पहचान वाले हमारे पड़ोसी ऐसे फीस देना चाहेंगे तो हम तो भाई फीस ऐसे ही वसूल करेंगे। क्या बबीता जी समझाइए यार भाई, क्या क्या बोल रहे हैं? अरे हमारी दुकान में कोई अनजान भी आता है ना ऐसा छोटा प्रॉब्लम लेकर तो उनका भी हम फ्री ऑफ चार्ज में करके देते हैं। और ये ऐसा पैसे की बात कर रहे हैं। और अय्यर भाई आपसे तो मैं वैसे भी पैसे नहीं ले सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप 2 in 1 है। 2 in 1? एक तो आप हमारे पड़ोसी और दूसरा आप हमारे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड। बबीता, हो गया तुम्हारा? हाँ। चलो। ओके, थैंक यू सो मच। अरे अरे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ भाई है बबीता जी। ओके, बाय बाय। अरे आपको क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ पता तो है, कब से सर दर्द कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप हंस बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप ठीक हो गए हो। अरे वो बबीता जी और अय्यर भाई के सामने थोड़ी ऐसे सर पकड़ के बैठ सकता हूँ, इसलिए थोड़ा हंस बोल रहा था मैं। आपको बहुत दर्द हो रहा है? बहुत बहुत। तो एक काम कीजिए, आप बेडरूम में चलिए, मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ। हाँ? अरे भाई इधर ही कर देना चल। अरे मैं आपको इतनी अच्छी तेल मालिश करके दूंगी ना तो आपको फटक से नींद आ जाएगी, तो आप वहाँ पर ही पलंग पे सो जाना। हाँ?
बस बस थोड़ा 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 बस बस दया, क्या खींच के निकालने हैं बाल मेरे? वो विग नहीं है, बाल है मेरे असली। अरे ये मालिश में ऐसा ही सब होता है। आखिरी आखिरी बार, 1 2 अरे 3, एक बार, 1 2 3। बस टच्चा का फूट गया। सब तेल वाले हाथ से किया, सब तेल तेल लग गया इधर गाल पे दया। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप मुंह धो लीजिए, फिर यहाँ शांति से सो जाइए। फिर उठोगे ना तो सर दर्द गायब। वाह, मजा आ गया, है ना? सर एकदम हल्का हो गया। हाँ? मैं कहती थी ना। ठीक है, जाइए। थैंक यू दया, वाकई में अच्छा लग रहा है। चलो। दोनों गाल तेल तेल कर दिया दया ने। तो फिर हो रहे। ये क्या हुआ? अरे यही मैं तुझे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ये सुंदर ने कैसा तेल भेजा है? थोड़ा सा पानी लगा तो झाग झाग हो गया सर में। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग किस्म का आयुर्वेदिक तेल है जिसमें झाग होता होगा। अरे डफोड़, दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जिसको पानी लगाने से झाग होता है। क्या बोल रही है? सुंदर ने भेजा तो नया टाइप का आयुर्वेदिक तेल है जिसमें झाग होता है। कुछ भी बोल रही है तू दया। अरे क्या हुआ जेठ? अरे वाह पापा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने फॉर्म की कैप पहन लिया। वाह! ए भाई, ये सब क्या है? हैं? ये सर पे झाग लेके क्यों घूम रहा है? अरे बापू जी, सुंदर ने अहमदाबाद से पार्सल नहीं भेजा आयुर्वेदिक चीजों का, हाँ, तो उसमें से ये दया ने तेल की मालिश मेरे सर में की। अभी पता नहीं किस टाइप का तेल है, मैंने थोड़ा सा पानी लगाया तो झाग झाग हो गया। ए बबूचा, तेल लगाने से कभी झाग नहीं होता। ले, सुन सुन सुन, मैंने भी इसको यही कहा बापूजी का दुनिया में ऐसा कोई तेल नहीं है जिसको पानी लगने से झाग होता है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। या सुंदर की पिपड़ी बजा रही है। उसके भाई ने बेचा तो नहीं, अच्छा बोल रही है नया टाइप का कोई आयुर्वेदिक तेल हो। एक मिनट, लगता है सुंदर ने एक्सपायरी डेट का माल भेज दिया। क्या कहा? मतलब गलती से शायद भेज दिया होगा। टपो, वो देखो बोतल उधर है, जरा देख देख, एक्सपायरी डेट देख उसके। नहीं पापा, इसकी एक्सपायरी डेट तो 2013 की है। देखा? पर पापा, ये तेल नहीं शैम्पू है। देखा बेटा? अभी क्या दिखा? जब ये देखने का था तभी नहीं देखा? हाँ? मतलब तूने 15-20 मिनट तक मेरे सर में तेल की जगह पे शैम्पू की मालिश की। सॉरी। अरे क्या सॉरी दया,
तुझे तेल और शैम्पू के बीच में का फर्क ही नहीं मालूम है क्या? सॉरी, ये शैम्पू और तेल की बोतल एक जैसी है, इसलिए लगता है शायद गड़बड़ हो गई होगी। गड़बड़ हो गई होगी? होगी? अरे ये हो गई है, दिखता नहीं है तुझे? अभी भी बोल रही है शायद गड़बड़ हो गई होगी। क्या बस कर, होता है कभी। अरे लेकिन बापूजी ये जा नहाने जा, चल टप्पू। टप्पू के पापा, ये लीजिए। अरे साल भर का शैम्पू तूने मेरे सर में लगा दिया है। और कितना शैम्पू लगाऊं मैं कि अंदर नहाता नहाता शैम्पू पीऊं मैं बोतल में से डायरेक्ट? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बाथरूम में जा रहे हैं तो ये बोतल वहां पर रख दीजिए ताकि पता चले कि ये शैम्पू की ही बोतल है। किसको पता चले? मुझे पता चला कि ये शैम्पू की ही बोतल है ताकि मैं दोबारा गलती ना करूं। नहीं भाई, कब भेजोगे आप गैस का सिलेंडर? सुबह से 3 बार फोन कर चुका हूं मैं। ऐसे नहीं होता है भाई, आप लोगों को कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए। सुनो भाई, गैस वाले भाई, आप मेरी बात सुनो। क्या है, मैं ना अकेला आदमी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, आगे पीछे कोई नहीं देखने वाला, सब मुझे खुद देखना पड़ता है। चाय बनाना, खाना बनाना, सुबह की चाय भी नहीं पी, अभी दोपहर का खाना कैसे बनाऊंगा अगर आप सिलेंडर नहीं भेजोगे तो? आधे घंटे में सिलेंडर चाहिए मुझे बस। हाँ, एक तो आपने गैस का भाव भी बढ़ा दिया है। हाँ, आधे घंटे में भेज दो। हाँ, अब सुबह की चाय पीने कहाँ जाऊं? हाँ, दया भाभी के घर चलता हूँ। गुड मॉर्निंग टप्पो। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। ओहो चाचा जी, आप तो एकदम चाचा नेहरू जैसे लग रहे हैं इस टोपी में। हाँ बैठ बैठ। क्या बात है भाई, क्या क्या नई खबर है आज के अखबार में? तू खुद ही पढ़ ले। नहीं, आप ही पढ़िए। अरे पोपट भाई, आपको है? बस अभी अभी आया दया भाभी। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मजे में हूँ। आप बैठिए, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, तो पानी रहने दीजिए, पानी मैं घर से पीकर आया हूँ। अब एक काम कीजिए, आप मुझे एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। ठीक है, आप पिलाई। आप पियेंगे? नहीं। और चाचा जी जेठालाल कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। नहाने गया है। और टप्पू बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई स्कूल में? बस पोपट अंकल एकदम ठीक, सिर्फ दिवाली वेकेशन की राह देख रहा हूँ। दिवाली वेकेशन? हाँ। अभी अभी तो स्कूल खुला है और अभी से वेकेशन? अरे पोपट अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि हमेशा दूर की सोचनी चाहिए। क्यों दादाजी? ये टपुड़ा, वो मैं जीवन के लिए कहता हूँ, दिवाली वेकेशन के लिए नहीं। लीजिए पोपट भाई। अरे वाह, चाय एकदम तैयारी थी क्या? हाँ, तैयारी थी। दया भाभी, आपकी हर चीज था एकदम कमाल है। आप थैंक यू। क्या बताऊं? क्या हुआ जेठालाल को, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ जेठिया? बापूजी ये देखिए। पोपटलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है ना कि वो मेरे घर पे वो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो मैं वो दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने आया था। लेकिन पी ली चाय? नहीं, बस पीने जा रहा था, वहां तुमने चिल्ला दिया। जल्दी फटाफट पियो, फटाफट पियो। बस पी रहा, थोड़ी गर्म है ना।
लेकिन जेठालाल ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? वो एक फॉरेन से बढ़िया जेल मंगाया मैंने, तो लगा कि एक नया स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह। हो गई पी ली चाय? नहीं बस पी रहा हूँ। जल्दी पियो, फिर ऑफिस जाने के लिए लेट होगा भाई। अरे ऑफिस कहाँ जेठालाल, आज तो संडे है ना, आराम है यार। हे भगवान, इस पोपट को भी यहाँ से कैसे उड़ाऊं? अरे पोपटलाल, तुमको भी ऐसे कोई हेयर स्टाइल बनानी है? नहीं जेठालाल, मेरे मेरे ये बाल ठीक है, ये स्टाइल एकदम परफेक्ट है। अरे थोड़ा ट्राई तो करो, मैं देता हूँ। चल मैं खुद लगा के देता हूँ, बहुत बढ़िया हो जाएगी। नहीं जेठालाल, नहीं मेरे बाल बराबर है। अरे भाई कभी कभी थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। एक मिनट अभी लेके आए, रुको तुम रुको। लगा ना, थोड़ा लगा। किधर गए वो? एक मिनट, मैं लेकर आता हूँ। जेठालाल हो चाय हो गया। अरे रुको, चलता हूँ मैं, तो ऑफिस खोलना है मुझे, तो चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ये देख तेरे शैम्पू की वजह से मेरा बाल की क्या हालत हो गई। अरे मेरे रेशम के धागे जैसे मुलायम बाल ये लोखंड के सलिए जैसे हो गए। अभी क्या करूं मैं इसका? गैस पर गरम करके लोखंड को पिघलाएंगे तो शायद। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तू क्या बोल रही है? हाँ, तो क्यों बोल रही है? आपको मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दे, थैंक यू बापूजी। तू भी रहने दे भाई, ये सलिया लग जाएगा। पापा, आप एक काम करो, आप ब्यूटी पार्लर में जाके आपके सलिए को गोल्डन कलर करवा दो। आप उसमें एकदम स्मार्ट लगोगे। यो! टप्पू, तू भी रहने दे। हेलो, टप्पू गड़ा यार। हाँ एक मिनट। दादाजी, ये लीजिए आपके लिए फोन है। हाँ हेलो, हाँ बोल काकू। बहुत मजबूत है, हिल ही नहीं रहा है। अरे भाई तेरे फोन की राह देख रहा था मैं। क्या हुआ, जाना है कि नहीं? हाँ ठीक है। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, तो जाऊं? बापूजी, अरे कभी नहीं और आज आप मेरी इजाजत क्यों मांग रहे? या बाबू चक, मैं इजाजत नहीं मांग रहा। ये तेरे बालों की हालत ऐसी हो गई है इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत हो तो नहीं जाता हूँ। आप इधर रुकेंगे तो भी ये बाल का कुछ थोड़ी अभी पता है क्या होगा नहीं होगा क्या। ठीक है मैं जाता हूँ। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ इसे भी लेकर जाओ बापूजी, ताकि घर में और सोसाइटी में थोड़ी शांति रहे। अरे भाई मेहरबानी करके मेरे इस बालों के बारे में किसी को कुछ बताना मत, प्लीज। ओके पापा। चल डब्बू। हे भगवान, पूरी दुनिया में अलग किस्म के जितने भी प्रॉब्लम है वो सब मेरे साथ ही क्यों होते हैं? डॉक्टर को दिखाना है। मतलब डॉक्टर हाथी भाई के पास जाना है। हाथी भाई के पास जाएंगे ना तो पूरी सोसाइटी में ढिंढोरा पीट जाएगा। सॉरी। हाथी भाई के एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करता हूँ, वही कुछ आइडिया बताएंगे। हेलो। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग ने बैड मॉर्निंग बोलिए भाई। अरे भाई, अब तुम्हारे साथ क्या नया हो गया? अरे मेरे साथ एक भयंकर हादसा हो गया है। क्या? भयंकर नहीं, अजीब और गरीब हादसा। तू चुप रहे। अरे पर जेठालाल कुछ डिटेल में बताओ ना कि हुआ क्या है। आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाना, मैं सब बताता हूँ। जल्दी आ जाए जल्दी। अरे लेकिन सुनो।
अंजलि चलो जेठालाल के घर। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, उसका फोन आया, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा ठीक है, कुकर चालू है, बस गैस बंद करके आती हूँ, ठीक है? हाँ पता नहीं क्या हुआ होगा। कंघी भी फंस गई। बोला किस टाइप के बाल हो गए? ये भगवान, सत्यानाश हो गया बाल का। आ गए मेहता साहब, आ गए। आइया। दया भाभी, अभी जो वो यहाँ तक है वो जेठालाल था ना? हाँ ना हाँ तो वो ऐसे भाग कर क्यों गया? नहीं भाग क्या? नहीं तो आप बैठो ना, बैठो तो सही, बैठो। दया भाभी, हम लोग जब अंदर आए तब मैंने देखा कि जेठालाल अंदर कूद गया। क्या बोल रहे हो? दया भाभी, जेठा जी को जरा बुला देंगे प्लीज? मुझे थोड़ा काम था उनसे। हाँ टप्पू के पापा जरा बाहर आइए, बबीता जी आए हैं, उनको कुछ काम है आपका। अरे आइए बबीता जी, आइए अय्यर भाई, आइए। जेठालाल, यह तुमने टॉवेल को ऐसा दुपट्टे जैसा ओढ़ के क्यों रखा है? Yeah, I mean, you okay, right? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। दरअसल हुआ यूं। दया मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ ना। दया तुम बताओ मैं बताओ, दोनों एक ही बात है ना। हाँ, इसीलिए मैं बताती हूँ। दया मैं बता रहा हूँ ना। बबीता जी, क्या हुआ कि दया शॉपिंग में गई थी, तो उधर से मेरे लिए वो बालों में लगाने का फॉरेन का जेल लेके आई। तो जेल मैंने लगाया बालों में, तो थोड़ी अलग हेयर स्टाइल हो गई है मेरी। अच्छा, तो फिर ये नया हेयर स्टाइल दिखाओ हमको। अरे दिखाओ जेठालाल, उसमें शर्मा क्यों रहे हो? नहीं वो बबीता, मेरे को लगता है तुम बोलोगी तो ही वो अपनी हेयर स्टाइल दिखाएंगे। दिखाइए ना आपका नया हेयर स्टाइल। हाँ, अरे टप्पू के पापा, ये लोग इतना कह रहे हैं तो दिखा दीजिए ना अपनी हेयर स्टाइल। ये लोग तो घर के ही है ना। देखिए। अरे जेठा जी, आप तो बिल्कुल अलग ही लग रहे हो। अलग नहीं, फनी लग रहे हैं। अबे जो है वो बोलने में गया है। लेकिन जेठालाल, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल एकदम फनी है। तुमको तो है ना वो फनीस्ट हेयर स्टाइल कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, तुमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट, एक फोटो लेता हूँ तुम्हारा मैं। अरे थोड़ा स्माइल करो ना।
हाँ। बहुत हंस रहे हैं। यार बस करो अभी। सॉरी जेठा जी, फिर से डिस्टर्ब करने आ गई मैं। क्या है ना, मेरा मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया और ये अभी ऑन ही नहीं हो रहा है। जरा देख लेंगे प्लीज। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, आज तो संडे है, तो कल मैं दुकान जाऊंगा ना तो रिपेयर करके कल शाम को लेके आऊंगा। हाँ दया, ये कल दुकान जाते वक्त मुझे देना याद से। हाँ? थैंक यू सो मच। चले? हाँ। अरे क्या चले, आए हैं तो चाय तो पीकर जाइए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अरे क्या नहीं, आप पहले भी आए तभी कुछ लिया नहीं, ऐसा थोड़ी होता है बबीता जी। लेकर हो तो पूछेंगे तो ना ही बोलेंगे। चाय लेकर। ये फोटो में क्या? अयर भाई सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, 1-2 मिनट हंसना बंद करेंगे? ओह ओके ओके। एक बात आपसे कहनी है, वो आयुर्वेदिक तेल आपको चाहिए? हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, वो बॉक्स में क्या है, 2 बाटली है तेल की, एक एक्स्ट्रा है, तो मैंने सोचा आपको चाहिए था तो पूछ लूँ आपको। नहीं वो एक्स्ट्रा हो तो मेरे को चाहिए। हाँ 1 मिनट में अभी लेकर आया। शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल। अय्यर की बच्ची, बहुत हंसी आ रही है इडली को। फनी फनी, अभी दिखाता हूँ तुझे ये फनी कैसे अपना फन निकालता है। ये तेल के बोतल में आ गया शैम्पू। अभी ये शैम्पू अय्यर अपने बाल में लगाएगा तेल समझ के, तब मैं उसकी फोटो खींचूंगा। जेठालाल, जेठालाल, अरे दया भाभी क्या हुआ? अर्जेंट फोन करके बुलाया जेठालाल ने। सब खैरियत तो है ना? हाँ। कुछ नहीं हुआ अंजलि भाभी, वो जेठालाल ने बालों में जेल लगाकर नया हेयर स्टाइल बनाया है, वो देखने के लिए बुलाया है। हेयर स्टाइल देखने के लिए बुलाया? ये क्या बचपन आया दया भाभी, कोई इस तरह से फोन करता है हेयर स्टाइल दिखाने के लिए? मुझे तो चिंता हो गई थी। है कहाँ जेठालाल? जेठालाल हेलो। हाँ हाँ आ गया। यहाँ है जेठालाल। अरे क्या हाल बना रखा है? बारहसिंगा हो गए हो तुम तो। ये देखने के लिए तुमने हमें फोन करके बुलाया है क्या ये जेठालाल? ये नई हेयर स्टाइल है मेहता साहब। लग रहा हूँ ना मैं हीरो? अरे भाई इतने अच्छे लग रहे हो कि तुम्हारा फोटो खींचने का जी कर रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा पोज दो इनके साथ। अरे मेहता साहब, आप फोटो मत खींचिए, मैंने फोटो खींच ली है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एकदम फनी फोटो आया है। ठीक है, ये भी ठीक है। डोंट माइंड जेठा भाई, और आप ना हैंडसम नहीं कार्टून लग रहे हो। एकदम करेक्ट बोला अंजलि भाभी आपने, जेठालाल एकदम कार्टून लग रहा है। अरे अय्यर भाई, ये आपका तेल? हाँ वो तेल चाहिए था। ओके ओके, तो अब हम लोग चले थे, चलो भाभी का।
लगा ना अच्छे से? हाँ एकदम ठंडक हो जाएगी मेरे कलेजे में। अरे जेठालाल, अब तो बताओ ये सब क्या है भाई, ये ड्रामा क्या है? अरे मेहता साहब, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी वजह से हुआ है। मतलब हुआ यूं, हो जाएगा। अरे 2 बोतल अलग है, एक शैम्पू एक तेल, ऐसा गलती कोई कर ही कैसे सकता है? इतनी भी अक्ल नहीं है डफड़ में। नॉनसेंस। 1 मिनट जेठा भाई, आप भी क्या ताया भाभी को डांटने लगे? अब गलती तो सबसे होती है। अरे लेकिन कल मुझसे भी गलती हो गई। मैंने कल तारक की चाय में चाय मसाले की जगह चाट मसाला डाल दिया। चाय में चाट मसाला। वो चाट मसाला था अंजलि। यार मुझे भी बहुत अजीब सा टेस्ट लग रहा था, पर मुझे लगा कि अंजलि कुछ ना कुछ बनाती रहती है अंट शंट डाइट फूड के नाम पे, तो कुछ डाल दिया होगा। तुम भी क्या अंजलि, चाट मसाला यार। अरे भाई अभी ये चाय को छोड़िए, ये मेरे बाल के लिए कुछ राय दीजिए भाई। क्या करूं मैं इन बालों का? वापस इसको जैसे थे वैसे करने के लिए क्या करूं? कुछ आइडिया दीजिए। बाल के बारे में मैं क्या राय दूं जेठालाल? अरे भाई मैं कलम चलाता हूँ, सलून थोड़ी चलाता हूँ, मैं कोई हेयर स्टाइलिस्ट थोड़ी हूँ भाई। मैं क्या करूँ इसमें? सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि शैम्पू की बोतल पे कंपनी का कस्टमर केयर नंबर लिखा होगा, उस पर फोन करके पूछिए कि ऐसी समस्या हुई है, अब इसका निवारण क्या है। हाँ, that's a good idea अंजलि। भाभी बॉटल है क्या वो? हाँ मैडम, जरा दीजिए ना। यार कैसा शैम्पू है यार। अबे मेरी भी समझ के बाहर है। अरे शैम्पू से बाल ढीले होते हैं, ये शैम्पू से देखो लोखंड के सली हो गए बाल। भारतीय आयुर्वेद हेल्थ है नंबर? हाँ नंबर है। गुड थिंकिंग अंजलि, गुड थिंकिंग। थैंक यू। हाँ अच्छा सोचा आपने भाभी। हेलो जी, एक प्रॉब्लम की वजह से आपको फोन किया है। असल में आप बताएंगे? आप कुछ बताएंगे इसका क्या इलाज हो सकता है? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या क्या हुआ? बोलो ना। क्या बताऊं जेठालाल, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी भर इन बालों के साथ घूमो या गंजे हो जाओ। अरे नहीं मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने बोला गंजे हो जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, या तो बाल ऐसे रखो या गंजे हो जाओ। अरे जिंदगी भर ऐसे बाल थोड़ी रख सकता हूँ मैं, ना ही मैं भीड़े की तरह गंजा रह सकता हूँ। होना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब गंजा होना पड़ेगा जेठालाल। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान, ये क्या किया दया तूने? ये क्या किया? अभी क्या करूं मैं? सॉरी। तारक कुछ तो कीजिए। क्या करूं अंजलि भाई, उनसे मैंने बात कर ली, वो कह रहे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे क्या क्या कर सकते हो आप? सब कुछ कर सकते हैं। आपको बुलाया क्यों इधर? कीजिए, आपको करना पड़ेगा। कुछ तो कीजिए मेहता साहब। हाँ प्लीज कुछ कीजिए। कोई रास्ता निकालिए। एक तो ऐसे बाल ऊपर से ऐसे शक्ल। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। मजाक? तारक आप भी ना, कोई ऐसा मजाक करता है? तो जेठा भाई का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे शक्ल तो देखो, दोस्त के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ मजाक करूंगा भाई? कर ली मजाक। अभी बोलो भाई, उन्होंने फोन में क्या बोला हो तो बोलो बापा। अरे भाई शैम्पू की बोतल पे साफ लिखा हुआ है, मेरी कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने बोला कि आपको पढ़ लेना चाहिए था कि अगर आप इस शैम्पू को 5 मिनट से ज्यादा सर में लगा के रखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल किया था,
ज्यादा टाइम? 20 मिनट तक यह तबलची मेरे सर में तबला बजा रही थी। 20 मिनट तक। अरे अब चिंता मत करो, उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है, लेकिन अपने आप 5-6 घंटे के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा। तुम जैसे ही वापस धोगे एक्चुअली सेम बाल हो जाएंगे तुम्हारे। थैंक गॉड। चलो अब हम लोग निकले। हाँ थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू अंजलि भाभी, आपने कस्टमर का नंबर बोला। चलो भाई बाय जेठालाल। चलो ओके ऑलराइट। बाय। वाह, ओह, बबीता, या ये देखो। ये क्या हो गया? वह जेठालाल ने जो आयुर्वेदिक तेल दिया था ना, उसको मैंने सर पर लगाया और जब बाल धोया तो ये ऐसा हो गया। पर तेल से बाल ऐसे कैसे हो गए? बबीता जरूर तो जेठालाल ने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, उस जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल, अय्यर भाई क्या हुआ? अय्यर ये सब छोड़ा जाए बाबू। जेठालाल किधर है? जेठालाल, जेठालाल। हाँ आया भाई। एक मिनट बबीता जी, आइए। जेठालाल, एक मिनट बबीता जी बैठिए ना। जेठालाल हमको बैठना नहीं है। क्यों? इधर बाल खड़ा हो गया है। शांति रख। अय्यर भाई बाल खड़े हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं। आइए बैठिए। जेठालाल, ये बाल तुम्हारी वजह से खड़े हो गए। तुमने ऐसा कौन सा तेल दे दिया मेरे को? तेल? कितना झूठ बोल रहे हो अय्यर भाई आप। मैंने आपको तेल दिया ही नहीं है। क्या तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं। जेठालाल, तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं क्या बात करते हो? तुमने ये तेल मेरे को नहीं दिया था? नहीं ये बोतल तेल का है, लेकिन इसके अंदर शैम्पू है। शैम्पू? पर शैम्पू से बाल ऐसा थोड़ी होता है। हाँ होता है बबीता जी, ये शैम्पू से बाल ऐसे होते हैं। और ये शैम्पू से बाल ऐसे क्यों होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे हमारी संवाददाता दया गड़ा। बताइए जरा। बात यह है कि ये आयुर्वेदिक शैम्पू मेरे वीरा ने अहमदाबाद से भेजा है और इस शैम्पू के ऊपर लिखा है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो बाल ऐसे हो जाएंगे। मतलब जेठालाल, तुमने जानबूझकर मेरे साथ में ये मजाक किया? जेठा जी, दिस इज नॉट फेयर। कोई ऐसा मजाक करता है? फिर बबीता जी, आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने मजाक किया, और ये मजाक मैंने क्यों किया उसके बारे में मैं आपको चंद बातें करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या मैं कर सकता हूँ चंद बातें? जी। थैंक यू। दया जी इधर आइए। बबीता जी, अगर आपको याद हो
तो अय्यर भाई ने जब पहली बार मेरे ऐसे बाल देखे तो फूट फूट का हंसने लगे थे। कार्टून, हाँ उन्होंने मुझे कार्टून भी बोला। तभी सोचिए मेरे दिल पे क्या बीती होगी। अरे ये कहाँ के संस्कार है बबीता जी कि किसी को तकलीफ में देखकर आप उसके ऊपर हंसो, उसका मजाक उड़ाओ। बस तभी मैंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार दूंगा। इसीलिए मैंने अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार देने के लिए ये छोटा सा मजाक किया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप जो सजा दो वो मैं भुगतने को तैयार हूँ बबीता जी। अय्यर, जेठा जी इज एब्सोल्युटली राइट। मजाक की शुरुआत तुम ही ने की थी। एंड यू शुड से सॉरी टू हिम राइट नाउ। नहीं बबीता जी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रहने दो। वैसे आप सॉरी नहीं बोलोगे तो बबीता जी को बुरा लगेगा, तो बोल दो सॉरी, वांदा नहीं। अय्यर भाई आई एम सॉरी जेठालाल। थैंक यू। और मैं भी सॉरी बबीता जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता चलो। सॉरी हाँ अय्यर भाई। जेठालाल कल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, तो मैं वहां जा पाऊंगा कि नहीं? अगर आपको बुलाया हो तो जा सकते हो। बुलाया है तभी तो बोल रहा हूँ। तो फिर जाओ। हाँ लेकिन मैं ऐसे बाल लेकर कैसे जा सकता हूँ? अच्छा वो बाल की वजह से पूछ। ना उसका टेंशन मत लो। ये क्या 4-5 घंटे ऐसे रहेंगे फिर बाल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। और बबीता जी वो कस्टमर केयर में वो फोन किया है तो उधर से बोला उन लोगों ने, ऐसा समझाया। ओके ओके चलो। अरे अय्यर भाई एक मिनट, आपने मेरा फोटो खींचा तो मुझे भी आपका एक फोटो खींचने का मौका दीजिए। ऐसा वैसा जीना जी मुझे दीजिए, मैं आप दोनों की फोटोग्राफ खींचती हूँ। अरे वाह ये अच्छा आइडिया है। ठीक है। से चीज चीज। एक मिनट अभी अय्यर भाई अभी हम दोनों का एक निकाला ना। तब अभी आप ही आइए ना। जेठालाल इधर देखो। हाँ भाई हाँ। सब लोग इस्माइल के साथ हैं? स्माइल। बोल। कसम सोडे की, आज तो आप लोगों को 2-2 सोडा पीना पड़ेगा। 2-2 क्यों पीना पड़ेगा भाई? एक पे एक फ्री दे रहा है क्या? कोई मॉनसून की सेल लगा रखी है तूने? हाँ मॉनसून की तो बात ही मत करो। क्यों? अरे बरसात की वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया है, कोई सोडा पीने के लिए आता ही नहीं है। अरे भाई नुकसान तो मेरा भी हो गया है, अब महीने में 6-7 बार ही सोडा पीने को मिलती है। भाई मजे सिर्फ 2 लोगों के हैं, मेहता साहब और जेठालाल। कैसे भाई? भाई बारिश हो या ना हो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो बिकता ही है, और मेहता साहब के आर्टिकल्स भी रोज छपते हैं। सही बात है भाई इस हिसाब से तो पोपटाल 2 नहीं 3 लोगों के मजे। क्योंकि देखिए बारिश के दिनों में ज्यादा गाड़ियां खराब होती है, तो जैसी गाड़ी खराब होती है लोग छोटी को फोन करते पे आ जाओ जी ठीक करो, ये पहुंच जाता बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले पर माता साहब 3 की जगह 4 गई है। अपना ये शिक्षक है ना, और ट्यूशन की क्लासेस तो इसकी भी बारिशों में चलती रहती है, क्यों पिड़ो? नहीं भाई इस हिसाब से तो 5 आदमी के मजे हैं। बरसात में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है? तो फिर सबसे ज्यादा मजे तो डॉक्टर हाथी के है ना। ये भी सही बात है। इसका मतलब बारिश के मौसम में एक ही आदमी का मजे नहीं है, और वो है अपना अब्दुल। नहीं सिर्फ अब्दुल नहीं, मैं तो कहूँगा 2 लोग को मजे नहीं है। 2 लोग? अब्दुल और अय्यर भाई। अय्यर की मैं क्यों जेठालाल? अरे बारिश के दिनों में अय्यर भाई कहाँ होने चाहिए? लेबोरेटरी में।
अरे भाई वो साइंटिस्ट है ना, तो सब वो प्रयोग करते हैं किधर, लेबोरेटरी में ही करते हैं ना। जेठालाल, उसका लेबोरेटरी नहीं लेबोरेटरी बोलते हैं। अरे भाई ठीक है लेबोरेटरी, चलने वो बीच में का बॉ बोलना भूल गया मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बारिश के दिनों में वो होने चाहिए लेबोरेटरी में, लेकिन वो तो दिखते इधर सोसाइटी में ही है। तो लगता है लेबोरेटरी में उनका जरा कामकाज ठप होगा। क्या यार भाई, तो फिर रोज घर पे ही सब प्रयोग चालू। एकदम करेक्ट बोला तुमने जेठालाल। बारिश के मौसम में मैं घर में नए नए प्रयोग करता हूँ। अच्छा, एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ मैंने खींचा है। ओहो केड़ा? दिखाऊं आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो। है ना, मस्त फोटो है ना? दिखो 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 दिखो। आज वारम तुम भी देखो, ये लो। देख देख देख। दिखा। हाँ, थोड़ी तुम भी देखो। अरे क्या भाई, जरा हम भी तो हंसे हैं क्या? हाँ क्या इतना हंस रहे? ओ यार साहब, ये फोटो आप ब्लूटूथ से मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। आइए साहब, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आत्माराम तुमको भी दूंगा। हाँ यार भाई, लो सबको प्रसाद बांटो लो। क्या जेठालाल, तुमने फोटो डिलीट कर दिया? गलत बात जेठालाल, बहुत गलत बात है ये। अरे कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ सबको ब्लूटूथ से भाई। मेरे फोन में भी फोटो है, लेकिन ये फोटो थोड़ा अलग है। ये फोटो अय्यर भाई का है। हाँ, उनके भी बाल ऐसे ही हो गए थे मेरे जैसे, ये देखो। अरे वाह, क्या अय्यर साहब आप भी? जेठालाल, मेरे को दिखाना 1 मिनट। हाँ मेरे को दिखाना, मेरे को दिखाना। मुझे क्या लल्लू समझा है क्या? जेठा भाई, आप दोनों के बाल ऐसे कैसे हो गए थे? अरे हाँ, मैं बताता हूँ। बताइए। वो कमाल है जेठा भरा, तुमने भी जबरदस्त तरीके से अय्यर से बदला ले लिया। वैसे अय्यर भी कम नहीं है सोडी। क्या फोटो निकाला था जेठालाल का, अप्रतिम फोटो। हाँ ये बात तो है। ओ भाई भिड़े, ये बालों की बात पे तू ज्यादा हंस मत भाई, तुझे तो चुप ही रहना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? बालों के हायर शॉर्टेज तो तेरे पास है। सही बात है। दया मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए टप्पू के पापा, अब रुमाल तो भूल ही गया। अरे थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, हाँ? ये क्या बांसुरी है, इसमें से कुछ डाला तूने रुमाल में? अरे वो तुलसी अगरबत्ती के साथ मोगरा का अत्तर मुफ्त में मिला है, वो छिड़का है। मस्त है ना? मस्त क्या भयंकर है, तो रास्ते में चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मैं ही दूसरा रुमाल ले लेता हूँ। हाँ अमरीश भाई, बोलो बोलो। अंजलि। हाँ तारक। ओके, मैं निकलता हूँ ऑफिस। 1 मिनट तारक। अरे बाद में यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बॉस वेट कर रहा होगा। ओके बाय। तारक, अरे 1 मिनट। अरे अरे तारक रुकिए। अंजलि मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी लेट हो रहा, तुम मुझे मोबाइल में फोन करो। ओके बाय। बात कैसे करोगे? आपका मोबाइल कहाँ है? ओके थैंक यू अंजलि, ओके मिलते हैं। अरे सुनो तो,
आपका पर्स लिया? पर्स नहीं। Oh, thank you so much अंजलि। ओके बाय। अरे रुको, रुमाल लिया? रुमाल नहीं, रुमाल भी नहीं लिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। अच्छा सुनिए ना, आपका दिमाग लिया? दिमाग अंजलि मुझे लेट हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय बाय बाय। एक मिनट, छींक आई है ना, तो जरा 2 मिनट रुक के जाइए। अंजलि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे लेट हो रहा है। तारक, छींक आना अपशगुन माना जाता है। अरे ये सब फालतू की बातें हैं अंजलि, मुझे जाने दो प्लीज। अरे सुनिए तो। मेहता साहब, आप रुक जाइए ना। मेरी माँ कहती है कि हम बाहर जा रहे हो और छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अपशगुन होता है। देखिए ना दया भाभी, मैं भी कब से वही समझा रही हूँ इन्हें। सुनेंगे। अरे दया भाभी, मैं इस शगुन अपशगुन में यकीन बिल्कुल नहीं रखता और इन चीक वीक से कुछ नहीं होता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है प्लीज। अरे मेहता साहब देखिए, जब तक आपको दूसरी छींक ना आए तब तक आप नहीं जा सकते। दूसरी चीक आए तो जा सकते हैं? हाँ। अच्छी आ गई है। अरे नहीं, मेहता साहब नकली वाली नहीं, असली वाली छींक चाहिए। अब दया भाभी, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं है। सॉरी। हाँ, बाय बाय बाय। तारक रुकिए ना। नहीं अभी चलता हूँ बस। मेहता साहब को रोकना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे टप्पू के पापा, ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ जेठालाल को? तेरी अरे देवा काय झालं आला? अरे जेठालाल यार, छोड़ी, क्या कर रहे हो यार? जेठा बरा खाऊ आहे, जेठा बरा